जब स्त्री अपनी रज शक्ति को संयमित, शुद्ध और साधना की ओर प्रवाहित करती है तो उसके भीतर कुछ विशेष दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। ये गुण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आभा और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अनुभव होते हैं। स्त्री की रज शक्ति से प्रकट होने वाले गुण: आभा और तेज, चेहरा दिव्य और शांत हो जाता है। बिना कुछ बोले ही उपस्थिति से वातावरण में शांति फैलती है। धैर्य और सहनशीलता, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह विचलित नहीं होती। भीतर से अडिग शक्ति का अनुभव होता है। करुणा और प्रेम, उसका हृदय विशाल और दयालु हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे दुखी या क्रोधित नहीं करती। आध्यात्मिक आकर्षण, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म, लोग स्वतः उसकी ओर खींचते हैं क्योंकि उसकी आभा उन्हें शांति और प्रेरणा देती है। बुद्धि की निर्मलता, विचार स्पष्ट, निर्णय सही और विवेक जागृत हो जाता है। भ्रम और मानसिक उलझन दूर होने लगती है। साधना और ध्यान में गहराई, मन स्थिर हो जाता है, ध्यान सहजता से टिकता है। भीतर की ऊर्जा ऊपर उठकर उच्च चेतना से जुड़ने लगती है। सत्य और धर्म की ओर झुकाव, जीवन में नैतिकता, पवित्रता और उच्च आदर्श स्वतः प्रकट होते हैं। सांसारिक मोह कम होकर आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ता है। देवी सुलभ गुण, त्याग, सेवा, शक्ति और मातृत्व के साथ साथ आध्यात्मिक नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। वही शक्ति स्त्री को शक्ति स्वरूपा बना देती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को देवी कहा गया है। जब रज शक्ति को साधा जाए तो वही स्त्री जगन्माता बन जाती है और उसकी उपस्थिति ही ईश्वर का अनुभव कराने लगती है। अगर आप अक्सर थकान, तनाव या भावनात्मक कमजोरी महसूस करती हैं, तो इस वीडियो से आपको मिलेगा वह तरीका कि कैसे अपनी ऊर्जा को संभालें, शुद्ध करें और ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाएं। यहाँ आप जानेंगी स्त्री की रज शक्ति का असली रहस्य, किस तरह यह शक्ति ओजस बनकर आपके चेहरे और जीवन में आभा भर देती है। प्राचीन देवियों और साध्वियों की कहानियाँ, जिन्होंने इस शक्ति को साध कर दिव्यता प्राप्त की। व्यावहारिक साधना और ध्यान विधि, जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और दिव्य प्रकाश ला सकती है। इसलिए अगर आप केवल जीना ही नहीं बल्कि उच्चतम उद्देश्य के साथ जीना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कल्पना कीजिए, एक शांत जगह है, एक खूबसूरत स्त्री ध्यान में बैठी है, उसकी आंखें बंद और माथे से दिव्य प्रकाश फूट रहा है। उसकी आभा इतनी उज्जवल है कि पास बैठा हर व्यक्ति शांति और पवित्रता का अनुभव करने लगता है। यही है स्त्री की रज शक्ति, वह शक्ति जो साधारण को असाधारण बना देती है, जो स्त्री को केवल संसार की धारा में नहीं बल्कि ईश्वर तक ले जाती है। भाग 1, छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति। प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं, स्त्री के भीतर केवल मातृत्व नहीं बल्कि परम चेतना तक पहुंचने का मार्ग छिपा है। ये शक्ति इतनी महान है कि इसे जब नियंत्रित और शुद्ध किया जाए तो यह सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली सीढ़ी बन जाती है। जैसे नदी अगर बिना दिशा के बहे तो बाढ़ ला देती है, लेकिन अगर वही नदी बांध बनाकर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो बिजली, ऊर्जा और जीवन देती है। वैसे ही स्त्री की ये आंतरिक शक्ति है। भाग 2, संयम और शुद्धता का महत्व। इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए पहला कदम है अनुशासन। भोजन सात्विक और हल्का होना चाहिए। फल, अनाज, शुद्ध आहार। विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। भावनाओं में करुणा और शांति होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए कि आप ध्यान में बैठी है, शरीर हल्का है, मन से सभी नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं, जैसे काले बादल उड़ जाते हैं। आपके भीतर केवल निर्मल श्वेत प्रकाश भर रहा है। यही है शुद्धता का पहला अनुभव। भाग 3, रज शक्ति से ओजस की यात्रा। योग कहता है, जब ये शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होती और साधना की ओर मोड़ी जाती है तो ये ओजस में बदल जाती है। ओजस क्या है? ये वह आभा है जो चेहरे से झलकती है, वह तेज जो किसी साध्वी, योगिनी या देवी के आसपास स्वतः अनुभव होता है।
वह चमक जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन उपस्थिति से वातावरण को बदल देती है, जैसे माँ सीता की छवि, जिन्होंने असीम धैर्य, संयम और तपस्या से वह आभा पाई कि पूरी अयोध्या उनके तेज से आलोकित होती थी। भाग 4, साधना के 4 चरण। स्त्री ब्रह्मचर्य का मार्ग 4 सीढ़ियों की तरह है। अनुशासन, आहार, दिनचर्या और विचारों पर नियंत्रण। ध्यान, भीतर की शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ना। विजुअलाइजेशन, ध्यान में बैठकर महसूस करें कि नाभि से उठती ऊर्जा धीरे धीरे हृदय तक, फिर कंठ तक और अंत में तीसरे नेत्र तक पहुंच रही है। समाधि, जहां मन शून्य हो जाता है और आत्मा अपनी असली ज्योति को पहचानती है। परम मिलन, आत्मा और परमात्मा का संगम, जहां कोई अलगाव शेष नहीं रहता। अनसुया जी की कथा। त्रिदेव भी उनके तपोबल से प्रभावित हुए। उनका संयम और साधना इतनी महान थी कि ईश्वर भी उनकी तपस्या के आगे झुक गए। माँ पार्वती की साधना। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, केवल इसीलिए कि उनका जीवन भगवान शिव सम्मिलन में परिवर्तित हो सके। उनकी शक्ति संयमित होकर शक्ति स्वरूपा बन गई। ये कथाएं हमें बताती हैं कि स्त्री जब अपनी आंतरिक शक्ति को सही दिशा देती है तो वह केवल गृहस्थी की रानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत की देवी बन जाती है। स्त्री ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह अपने भीतर छुपे खजाने को पहचानना है। यह अपनी सृजन शक्ति को संसार में व्यर्थ न गवाकर उसे ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ना है। बहनों, याद रखिए, आपके भीतर वही शक्ति है जिसने ऋषियों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, देवियों को जगत की मार्गदर्शक बनाया। तो क्यों न इस शक्ति को व्यर्थ न गवाकर इसे आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में सीढ़ी बनाया जाए। यही है स्त्री जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य और यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य। याद रखिए, जब ये शक्ति शुद्ध होती है तो स्त्री का हर कदम प्रकाशमय हो जाता है। उसके शब्दों से शांति और उसकी उपस्थिति से आभा झलकती है। आप भी ये साधना शुरू कीजिए, छोटे छोटे कदमों से, अनुशासन और ध्यान से, और देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे साधारण से असाधारण बनता है। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए। बहनों, स्त्री ब्रह्मचर्य का ये विषय बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या समझने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है? क्या यह केवल पुरुषों के लिए है या स्त्रियों के लिए भी उतना ही जरूरी? अपनी राय कमेंट में लिखिए ताकि हम सब मिलकर इस विषय पर एक गहरी चर्चा कर सकें। आपकी सोच शायद किसी और के जीवन की दिशा बदल दे, तो कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही गहन और दिव्य विषयों पर हम आगे भी जुड़ते रहें। आपकी ये यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे आने वाले वीडियो आपको और गहराई में ले जाएंगे। थैंक यू।